नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षद। भारतीय संस्कृति में नदियों का स्थान अत्यंत पवित्र और जीवनदायिनी माना गया है। देश के विभिन्न हिस्सों से होकर बहने वाली नदियां न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र रही हैं, बल्कि मानव पशु पक्षियों के जीवन का आधार भी हैं। किंतु बीते एक दशक से शासन प्रशासन की उदासीनता और कथित ठेकेदारों की मनमानी के चलते ये प्राकृतिक धरोहरें तेजी से विनाश की ओर बढ़ रही हैं। इसी कड़ी में जिले की धार्मिक नगरी रामपायली में श्री राम मंदिर के समीप पश्चिम से पूर्व दिशा में बहने वाली चंदन नदी आज अपने अस्तित्व के अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। अवैध रेत उत्खनन ने नदी को छलनी कर दिया है, जिसके कारण यह पवित्र नदी अब कई स्थानों पर नाले के स्वरूप में तब्दील हो चुकी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि दिन रात हजारों ट्रैक्टरों द्वारा रेत का अवैध परिवहन खुलेआम किया जा रहा है। यह पूरा कारोबार पुलिस और माइनिंग विभाग की आंखों के सामने संचालित हो रहा है, लेकिन शिकायतों के बावजूद इस विभागीय कार्रवाई केवल औपचारिक जांच तक सीमित रह जाती है। परिणामस्वरूप रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। स्थिति यह है कि आम नागरिक भय के कारण आवाज उठाने से कतराता है। वहीं कथित जनप्रतिनिधियों पर भी दान दक्षिणा लेकर चुप्पी साधने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार हो रहे अवैध उत्खनन से न केवल पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंच रही है, बल्कि भविष्य में जल संकट और मानव जीवन पर भी गहरा खतरा उत्पन्न हो गया है। नगरवासियों का कहना है कि यदि समय रहते जिला प्रशासन विशेषकर कलेक्टर स्तर पर ठोस और दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो चंदन नदी का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। नदी क्षेत्र में अब झाड़ियां उग गई आई हैं और शेष बची रेत को भी माफिया तेजी से निकाल रहा है, मानो यह उनका स्थायी आय का साधन बन चुका है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नगरवासियों ने एकजुट होकर प्रशासन से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जिला कृषक संघ अध्यक्ष मुन्नू दुबे, व्यापारी संघ अध्यक्ष केवल शिवहरे, परमेश्वर दास वैष्णव, रविशंकर दास वैष्णव, रजनीश नकासे, ब्रजेश मिश्रा, संजय सिंह सिसोदिया, अमित सिंह बैस, अधिवक्ता शैलेश पाठक, प्रमेश पाठक, राकेश पाठक, मुकेश पाठक, तेज प्रताप विशेन, पुरुषोत्तम अग्रवाल, किरण सिंह बैस, प्रशांत सिंह बैस, राजकुमार सिंह ठाकुर, राजपूत संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, महेंद्र सिंह परिहार, पीयूष अग्रवाल, राकेश जैन, नरेंद्र सिंह चौहान समेत अनेक नागरिकों ने कलेक्टर से स्थल निरीक्षण कर अवैध रेत चोरों के विरुद्ध तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। नगरवासियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रशासन ने अब भी गंभीरता नहीं दिखाई तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नदियों को बचाने के नाम पर राजनीति करने वालों को भी आगे आकर वास्तविक संरक्षण की दिशा में काम करना होगा, अन्यथा जन आक्रोश बढ़ सकता है। अब देखना यह है कि प्रशासन चंदन नदी जैसे धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर को बचाने के लिए कब और क्या ठोस कदम उठाता है।